गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का आपका टॉपिक है जी सदाचार का तावीज़। सदाचार मैंने अच्छा आचरण। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। ये व्यंग्यात्मक पाठ है। व्यंग्य मैंने मजाक मजाक में व्यंग्य करके किसी चीज़ के बारे में बताया गया है, उसके कारण और निवारण के बारे में बताया गया है। भ्रष्टाचार के कारण तथा निवारण के उपायों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक स्पष्ट करता है कि किसी को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके कम हो। सदाचार अच्छा आचरण, भ्रष्टाचार बुरा आचरण। कि किसी भी व्यक्ति को अच्छे आचरण वाला तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के बुरे आचरण के मौके खत्म हो। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा, हर कोई भ्रष्टाचार करने के मौके ढूंढ लेता है। रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार तभी समाप्त होगा जब तक कि सभी कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन मिले, उनको आर्थिक सुरक्षा मिले और उनकी सभी ज़रूरतों का, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इसी के बारे में है जी ये पाठ, सदाचार का तवीज़। इसमें एक राजा के माध्यम से बताया गया है कि सदाचार को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए राजा जो है किस किस तरह के उपाय करता है। कहानी का सार है जी कि एक राजा अपने देश में, वो कहते हैं कि राज्य में हल्ला मचा है कि भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा कि सभी लोग कहते हैं भ्रष्टाचार फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये भ्रष्टाचार क्या है, कहीं मिले तो मुझे दिखाओ। तो उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार का हल्ला तो मचा हुआ है, लेकिन ये भ्रष्टाचार जो है वो दिखाई नहीं देता। अब राजा कहते हैं कि अगर आप लोग इसको कहीं देखो तो मुझे भी बता दो, लेकिन दरबारियों को भी दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं जी भ्रष्टाचार तो बहुत बारीक है, वो दिखाई नहीं देता। एक दरबारी के कहने पर विशेषज्ञ जो है, विशेषज्ञों को उस काम में जो विशेष माहिर होते हैं, उनको भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम सौंपा जाता है। अब क्या होता है, कोई कुछ उसका बताता है, कोई कुछ बताता है, तो 2 महीने की जांच के बाद विशेषज्ञ राजा को बताते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है पर उसे पकड़ कर नहीं लाया जा सकता है। वह सूक्ष्म है और अगोचर है। ना तो सूक्ष्म है, छोटा है, अगोचर है, जो कहीं भी मिलता नहीं, दिखाई नहीं देता है, और सर्वत्र व्याप्त है, मैंने सारी जगह मिलता है। और वे कहते हैं कि वह देखने की नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। राजा इन सभी गुणों को ईश्वर को मानकर पूछता है, तो भ्रष्टाचार क्या ईश्वर है? अब राजा कहता है कि ये जो आप सारे गुण बता रहे हो कि सर्वज्ञ है और जी सारी जगह सूक्ष्म है, गोचर है और सभी जगह मिलता है, तो ये तो ईश्वर के गुण है कि भ्रष्टाचार क्या ईश्वर है? वो कहते हैं नहीं नहीं जी, भ्रष्टाचार ईश्वर नहीं है। वे उत्तर देते कि भ्रष्टाचार ईश्वर नहीं है। उदाहरण के रूप में वे राजा को बताते हैं कि आपके सिंहासन के रंग का बिल झूठा बनाया गया, भ्रष्टाचार घूस के रूप में फैला है। यानी कि आपको बता के कुछ और लेना कुछ चीज़, वो है भ्रष्टाचार। किसी को कम चीज़ बता के ज़्यादा पैसे ले लेना और किसी से रिश्वत लेना किसी काम करवाने के बदले में, ये सारा भ्रष्टाचार है। वो कहते हैं कि ये जो है सभी जगह फैला हुआ है। अब राजा कहता है फैला हुआ है तो मैंने तो अपनी प्रजा को भ्रष्टाचार से बचाना है, तो बताओ जी इसके उपाय क्या हैं। अब सभी अपने अलग अलग बताए हुए। वो कहते हैं विशेषज्ञों ने कहा महाराज इसके लिए योजना तैयार की जाए, बहुत से परिवर्तन करने पड़ेंगे। कहते क्या परिवर्तन करेंगे? वो कहते हैं ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करना पड़ेगा, अधिकारियों की घूस जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए योजना बनाते हैं। अब योजनाएं बनती गई, लेकिन कई दिन बीतते गए। अब राजा का स्वास्थ्य जो इसी चिंता के कारण बिगड़ता गया और उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। तो राजा कहता हाँ, विशेषज्ञों ने तो मुझे झंझट में डाल दिया। तो दरबारी बोलता कि आपको नींद नहीं आती? मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ। ठीक है जी, वो साधु महात्मा जो है वो भ्रष्टाचार का जो है तावीज़ बनाते हैं। वो साधु महात्मा को बुलाया जाता है, साधु को खोज लिया जाता है। वो कहता है जी मैंने बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, बहुत इसके बारे में सिद्धि करके, तपस्या करके मैंने एक तावीज़ बनाया है, जिसको बांध लेने से आदमी का जो भ्रष्टाचार है ख़त्म हो जाता है, आदमी सदाचारी हो जाता है। और साधु अपने झोले में से एक तावीज़ निकाल कर राजा को देता है और राजा उससे कहता है कि ये साधु इस तावीज़ के विषय में मुझे बताओ जी, कैसे सदाचारी हो जाता है। अब साधु समझाता है कि महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में ही होता है, बाहर नहीं होता। ठीक है, और जब विधाता मनुष्य को बनाता है तो उसमें एक पुर्जा फिट कर देता है ईमानदारी का और एक बेईमानी का फिट कर देता है। जिसमें ईमानदारी का पुर्जा ज़्यादा फिट किया जाता है उसमें ईमानदारी के स्वर निकलते हैं, और बेईमानी का किया जाता है तो उसमें बेईमानी के स्वर ज़्यादा निकलते हैं। तो ये राजा उसकी बात सुन लेता है। अब क्या करता है, वो कहते हैं आपने जो तावीज़ है उसकी आजमाइश बताओ, उसको कैसे आजमाया जाए। तो राजा जो है वो जो है उसको साधु जो है कुत्ते को रोटी डालता है और वो बोलता है कि मैंने कभी इसका कुत्ते पर प्रयोग किया है, यह तावीज़ गले में बंधा देने पर कुत्ता रोटी नहीं चुराता। कहते तावीज़ कुत्ते के गले में बांधो तो कुत्ता रोटी नहीं चुराता। इस तावीज़ में से सदाचार के स्वर निकलते हैं, ये सदाचार का तावीज़ है, इसीलिए पाठ का नाम रखा गया सदाचार का तावीज़।
अब जो है इस तावीज़ की शक्ति जो है बुरी आत्मा का गला घोटती है और ईमानदारी की आत्मा ईमानदारी के सुर इसमें से सुनाई देते हैं। तो राजा बहुत खुश होता है, उसको बहुत सारे पैसे देता है, बोलता है मेरे को करोड़ों तावीज़ चाहिए और उसको सभी पैसे दे देता है और कहता है कि आप मेरे लिए तावीज़ बना के लाओ। अब जो है वो कहते हैं, मंत्री ने कहा महाराज राज्य को झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। हाँ जी, साधु बाबा को ठेका दे दिया जाता है। अब अखबारों में खबर छापी जाती है कि सदाचार के तावीज़ जो है वो बन गया है, उसका कारखाना खुल गया है। अब क्या होता है कि राजा जो है उसको देखने के लिए कि तावीज़ एक्चुअली काम करता है या नहीं करता, तो राजा निकलता है अपने घर से महल से और वेश बदल कर एक कार्यालय में जाता है। 2 तारीख थी और पहले दिन तनख्वाह मिली थी। एक कर्मचारी के पास गए राजा और काम करवाने के लिए 5 का नोट देने लगे, तो कर्मचारी ने उन्हें डांटा और कहा भाग जाओ, यहाँ से घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुआ कि ये तो काम बन गया, तावीज़ आ गया सदाचार का, अब सभी जो है ईमानदार बन जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, थोड़े दिनों तक ऐसे ही चलता रहता। अब राजा जो है कुछ दिन बाद वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने उसे फिर 5 का नोट दिखाया और उसे लेकर अपनी जेब में रख लिया। उसने कर्मचारी ने रख लिया, तो राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम सदाचार का तावीज़ बांध कर नहीं आए हो? उसने कर्मचारी ने कहा बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने अपनी बाजू पे तावीज़ दिखा दिया। अब राजा जो है बड़े उसमें पड़ गए कि ये क्या है कि तावीज़ भी बांधा फिर भी बेईमानी कर रहे हो। तो उन्होंने तावीज़ पर कान लगाकर सुना, तावीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज तो 31 तारीख है, आज तो ले लो। यानी कि ऐसा नहीं कि तावीज़ बोल रहा था, एक व्यंग्य कसा गया कि जब इंसान की ज़रूरत होती है, जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो ही वो भ्रष्टाचार जो है वो करता है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है, हमें सरकार को, सभी को एक नियमित जीवन, संतोषमय जीवन जीने की आदत डालनी होगी। जिसको जितनी ज़रूरत हो उतना अगर उसको मिलेगा तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये है आज के बारे में चैप्टर पूरा, सदाचार का तावीज़। इसको ध्यान से पढ़ लेना और क्वेश्चन आंसर इसके सुंदर सुंदर नोटबुक में लिख लेना।